करके आपको भर्तियों की जानकारी देंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज की पहले नंबर की वैकेंसी के साथ, जो कि रेलवे की भर्ती है। जी हां दोस्तों, फाइनली इस साल 2024 में नवंबर के महीने में निकाली जा रही है रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती, जो कि बम्पर भर्ती है। आपको बता दें कितनी वैकेंसी है, तो 90,000 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा रही है, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी की नई भर्ती है। दोस्तों, ग्रुप डी की भर्ती में काफी सारी भर्तियों को शामिल किया गया है इस बार, जो कि 10वीं पास से लेकर के आईटीआई पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए केवल 10वीं पास ही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना आईटीआई के भी, ठीक है। तो यहां पर जो वैकेंसी है वो है ट्रैकमैन की, गैंगमैन की, कैबिन मैन की, हेल्पर की, पियोन की, असिस्टेंट पॉइंट मैन की, हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, और असिस्टेंट टीएल और एसी की है, और असिस्टेंट डिपोर्ट की वैकेंसी है। आपने देखा मल्टीपल जॉब है। ये जो वैकेंसी है केवल ग्रुप डी की वैकेंसी है, ठीक है। 90,000 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा रही है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं नवंबर के महीने में। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको यहां पर तैयारी में लग जाना है। यहां पर तैयारी कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको सीबीडी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सीबीडी एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। सबसे पहले जनरल साइंस के सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं 25, जो कि 25 नंबर के हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स मैथ से आपके 25 सवाल पूछे जा रहे हैं 25 नंबर के। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके 30 सवाल पूछे जा रहे हैं 30 नंबर के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के 20 सवाल। कुल मिलाकर के 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप सीबीडी एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपकी दौड़ होगी, हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप होगी, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि दस्तावेजों की जांच होगी। अब बात करते हैं ग्रुप डी की भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम 33 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है कम से कम 10वीं पास, या फिर अगर आप आईटीआई पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। दो की भर्ती की बात करते हैं, जो कि फूड डिपार्टमेंट की भर्ती है। एज प्रूफ है, सब आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, आपको अपलोड करने होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि फूड डिपार्टमेंट की भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, एफसीआई की नई भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस साल 2024 में, जो कि फूड डिपार्टमेंट की भर्ती का है। दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से जो भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2024 में, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, फूड असिस्टेंट की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, फूड इंस्पेक्टर की भर्ती है, असिस्टेंट की है, क्लर्क की है, हेल्पर की है, पियोन की है, और वॉचमैन की है। 15,500 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करनी होगी, और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वहीं सैलरी 28,200 से लगभग 80,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रही है, और एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट भी है। वहीं आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपये है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है, बाकी SC ST के लिए फ्री है। और क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे अप्लाई करना है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो मैंने आपको बताया था रेलवे ग्रुप डी में, वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर भी लगाने होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की, जो कि पोस्ट ऑफिस की भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली जा रही है इस साल 2024 की एक शानदार भर्ती, जो कि बम्पर वैकेंसी है। एमटीएस की भर्ती है, पोस्टमैन की है, मेल गार्ड की है, पीएसए की है, और क्लर्क की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भर्ती के आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, जिसके लिए मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 45,800 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, और सैलरी 18,000 से 81,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है, और SC ST को आईसीयू में छूट है, और ओबीसी को भी यहाँ पर SC ST को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है, जो कि सरकार के नियम अनुसार है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है, बाकी SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर केवल 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं या ग्रेजुएट
ग्रेजुएट पास भी है दोस्तों, तो आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके जो भी एजुकेशन के सर्टिफिकेट है, यानी कि 10वीं की मार्कशीट से लेकर के जो भी आपके पास मार्कशीट है वो आपके पास तैयार होनी चाहिए। आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी है आप तैयार रख लीजिएगा। और जो भी सर्टिफिकेट या लाइसेंस है वो तैयार रखिएगा। फोटोग्राफ चाहिए कम से कम 4 पासपोर्ट साइज की, और एड्रेस प्रूफ चाहिए, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट्स हैं तो जाति का प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं एज प्रूफ में, या फिर 10वीं की मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन नवंबर में ही लिए जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आंगनवाड़ी की बम्पर वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी की वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 23,000 पोस्ट पर नई भर्ती है। इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है 18 से 35 साल रखी गई है, और क्वालिफिकेशन में 10वीं और 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, और सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, जिसमें आपकी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST या OBC का जो भी है, और 10वीं की मार्कशीट, एज प्रूफ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सभी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है अप्लाई कैसे करना होगा वो भी आपको बताया गया है, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें, और 9 नवंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा फॉर्म, इसे भर करके आज ही सबमिट कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई भर्ती के बारे में, यानी कि नगर निगम की नई भर्ती के बारे में। तो फाइनली सफाई कर्मचारी की भर्ती आ चुकी है। ये भी बम्पर भर्ती है, 23,820 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। इसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी 18,000 से 30,000 रुपये पर मंथ है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, और जॉब लोकेशन राजस्थान की है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है, और ICU में छूट भी है। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस वो है जनरल OBC के लिए 600, SC ST के लिए 400, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है कम से कम 8वीं पास, या फिर 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। और अप्लाई कैसे करना होगा वो भी आपको बता रखा है, और आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यंत्र इंडिया की नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आ चुकी है नई वैकेंसी, जो कि गवर्नमेंट जॉब है। 4039 पोस्ट पर ये भर्ती है। ये जो भर्ती है 2 प्रकार की वैकेंसी है। इसके लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI पास। ठीक है, 10वीं पास के लिए 1463 पोस्ट है, वहीं ITI के लिए लगभग 2500 से अधिक वैकेंसी है। इसके आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सैलरी एज पर रूल से ऑल इंडिया की जॉब लोकेशन है। एज जो है 15 से 24 है, और यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन फीस फ्री है। 10वीं या ITI पास, इनमें से दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं एक और नई भर्ती की, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, समाज कल्याण विभाग यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आ चुकी है नई भर्ती। अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की भर्ती है, असिस्टेंट टीचर की है, नर्सिंग ऑफिसर की है, कोऑर्डिनेटर की है, लाइब्रेरियन की है, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर, कुक, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है। 12,500 पोस्ट पर यह वैकेंसी है। इसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल है। ठीक है, ICU में छूट है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। सैलरी 15,000 से 85,000 रुपये पर मंथ है। एप्लीकेशन फीस फ्री है। क्वालिफिकेशन में 8वीं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए जॉब है, और आवेदन शुरू हो चुके हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको दिया गया है, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। तो ये भी नवंबर की एक बड़ी भर्ती है, अप्लाई कीजिएगा। अब एक और नई भर्ती की बात करते हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से आई नई भर्ती के बारे में, जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर भर्ती है। ग्रुप B की भर्ती है। मल्टीपल जॉब है। 15,977 पोस्ट पर यह वैकेंसी है। इसके आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 45,000 से 75,000 रुपये पर मंथ है, और एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है। ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं क्वालिफिकेशन में 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होगा। प्री और मेन आपके 2 पेपर होंगे, और आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अप्लाई करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। आपके यही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। फोटोग्राफ लगेगी आपकी पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, वोटर ID कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST या जो OBC का जो भी है, 10वीं की मार्कशीट, एज प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको
आपको लगाने हैं और अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताया गया है। तो ये भर्ती जो है नवंबर की बड़ी भर्ती है। दोस्तों एयरपोर्ट में आ चुकी है नई भर्ती। अगर आप एयरपोर्ट में नौकरी पाना चाहते हैं तो 2000 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है, हैंडीमैन, हैंडी वूमेन, रैम्प ड्राइवर की है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, जूनियर ऑफिसर की है, ड्यूटी ऑफिसर की है, मैनेजर की है, काफ़ी सारी वैकेंसी है। इसके आवेदन जो हैं आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 24,900 से 60,000 रुपये पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 55 साल है। आईसीयू में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 है, बाकी SC ST PW के लिए फ्री है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। और क्वालिफिकेशन में यहाँ पर केवल 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल आपका इंटरव्यू होगा, मतलब कि बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। और अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर भी ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। आपकी फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो चलिए अप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं एक और नई भर्ती के बारे में जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की नई भर्ती है। जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क की भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है, जो कि SBI बैंक का है, ठीक है। 8,773 पोस्ट पर ही भर्ती है। इसके आवेदन भी ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 47,920 रुपये पर मंथ है, प्लस ग्रेड पे अलग से। एज लिमिट जो है 20 से 28 साल है और आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 750 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। बाकी SC ST PW के लिए फ्री है। वहीं दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका केवल रिटन एग्जाम होगा और क्वालिफिकेशन में यहाँ पर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। यहाँ पर भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अप्लाई कैसे करना होगा वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com।